कर नारेबाजी की, जिसके जवाब में बजरे इख्तिदार पार्टी के लीडरान ने चोर मचाए शोर के नारे लगाए। और इस मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया है और कहा है कि मुजाहिरीन पर पुलिस ने लाठीचार्ज की है और लाठीचार्ज का जवाब आपको राजभवन से मिलेगा, इसीलिए आपका राजभवन से सवाल पूछना जायज रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पब्लिक ओरिएंटेड लोगों के बीच में जुड़ी हुई पार्टी है। हमने कल भी कहा कि ये गलत हुआ है, ये इंसानियत पे कत्ल हो रहा है, ये इंसानियत के नाते उनकी हत्या की जा रही है। वो बेचारे अपनी सड़कों पे डिमांड लेके निकले हैं और आप उन पे लाठीचार्ज कर रहे हो और आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हो। राजभवन से ऑर्डर आया, होम मिनिस्टर का ऑर्डर आया। अरे भैया, आप मुख्यमंत्री हो, आपको पीड़ा होनी चाहिए अपनी जनता की। ये जम्मू का ही मसला नहीं है, जम्मू में भी मार पड़ी, कश्मीर में भी मार पड़ी। सरकार जो है इससे बचना चाहती है और अपनी करतूतों का जो है वो ठीकरा हमारे सिर फोड़ना चाहती है, जो हम बर्दाश्त नहीं कर। तो डेली वेजर्स की मांग असेंबली में गूंजी है। डेली वेजर्स के मामले पर असेंबली में जबरदस्त हंगामा हुआ और ये हंगामा इतना बढ़ गया कि बीजेपी एमएलएज ने डेली वेजर्स को पक्का करने के लेकर नारेबाजी भी की और आखिरकार बीजेपी लीडरान ने असेंबली से वॉकआउट भी कर लिया। तो आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से जम्मू कश्मीर में डेली वेजर्स का ये मामला उठ रहा है। कई इलाकों में, कई जिलों में जबरदस्त एहतजाज भी किया जा रहा है। डेली वेजर्स का मामला और आज असेंबली में भी उठा। ऐसे में बीजेपी ने डेली वेजर्स का ये मामला उठाया और उन्हें पक्का करने की मांग के साथ एहतजाज के दौरान उन पर लाठीचार्ज का मामला भी असेंबली में उठाया। बीजेपी लीडरान ने असेंबली में डेली वेजर्स को पक्का करने की मांग को लेकर जो नारेबाजी की, उसके जवाब में बरसरे इख्तिदार पार्टी के लीडरान ने भी चोर मचाए शोर के नारे लगाए और इस मामले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी जवाब दिया। लेकिन आखिरकार बीजेपी एमएलएज ने गुस्से में असेंबली से वॉकआउट कर लिया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जो कि जम्मू कश्मीर असेंबली से आ रही है। जम्मू कश्मीर असेंबली में दरअसल डेली वेजर्स का मामला उठाया गया है और ये मामला बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। डेली वेजर्स के मामले पर असेंबली में इतना हंगामा हो गया कि इस हंगामे के बाद बीजेपी एमएलएज ने आखिरकार वॉकआउट किया असेंबली से। दरअसल बीजेपी एमएलएज ने डेली वेजर्स को पक्का करने को लेकर नारे लगाए और ऐसे में सरकार को घेरने की कोशिश की। और आपको बता दें कि इसी जवाबी हमला करते हुए एनसी लीडरान ने भी चोर मचाए शोर के नारे लगाने शुरू कर दिए। लाठीचार्ज पर राजभवन से पूछा जाए सवाल, ये भी कहा सीएम उमर अब्दुल्ला ने। और आपको बता दें कि नारेबाजी करते हुए बीजेपी ने इसके बाद असेंबली से सीधा वॉकआउट किया। तो डेली वेजर्स का ये मामला जम्मू कश्मीर में इन दिनों दरअसल काफी सुर्खियों में है और आपको बताना चाहेंगे कि कई जिलों में कल डेली वेजर्स के लेकर जबरदस्त एहतजाज भी देखने को मिला। डेली वेजर्स का ये मामला जब आज जम्मू कश्मीर असेंबली में उठा तो ऐसे में बीजेपी ने डेली वेजर्स का ये मामला उठाकर उन्हें पक्का करने की मांग की। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ कविंदर गुप्ता, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़े हैं। कविंदर, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से बीजेपी एमएलएज ने इसको लेकर वॉकआउट किया और क्या लगता है आपको कि आने वाले दिनों में किस तरीके से ये डेली वेजर्स को पक्का करने की मांग पूरा की जा सकेगी? देखिए, ये जो डेली वेजर्स आज तक लगे हैं, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और या कांग्रेस के निजाम में ही लगे हैं। तो इस सारे हालात में ये जो इनका मैनिफेस्टो था उसमें ये भी कहा गया था कि आने वाले समय में इनको पक्का करेंगे। अब बजट आया है और बजट में उनके लिए कोई जुबान भी नहीं खोली गई, कोई शब्द भी नहीं बोले गए। तो आखिर इनकी पॉलिसी क्या है? नंबर 1। नंबर 2, कुछ ना कुछ प्रावधान इसमें रखना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र से, सरकार से ये करके इनके जो वेजेस हैं उनको पिछले दिनों बढ़वाया था और हम चाहते हैं कि एक फेज मैनर में कोई तरीके से एक लिस्ट बने और उसके माध्यम से धीरे धीरे इन सभी को किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको चलाने में इनका बहुत अच्छा रोल है, बेहतर रोल है। और उस पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस जो तो केंद्र की स्कीमें हैं उसको सामने बजट में बता दिया, लेकिन अपनी तरफ से सरकार क्या कर रही है उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए जरूरी है, कल भी उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया तो उन पर लाठीचार्ज किया गया। इस प्रकार का बात
करनी चाहिए और उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। जी कविंद्र गुप्ता जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी इसको लेकर ये बोला है कि राजभवन से ये सवाल पूछे जाने चाहिए। जो लाठीचार्ज पर बीजेपी ने घेराव किया है उसको लेकर सीएम का ये जवाब था कि राजभवन से ये सवाल पूछा जाना चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? तो कविंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, एक्स डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, और इस वक्त हम उन्हीं से जवाब तलब कर रहे हैं इस मामले को लेकर किस तरीके की बात हो रही है। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि बीजेपी एमएलएज ने आज डेली वेजेस का ये जो मामला है वो असेंबली में उठाया, और ये मामला इतना बढ़ गया कि इसके बाद बीजेपी एमएलएज ने वॉकआउट किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेने के लिए हमारे साथ राही कपूर पुंछ से हमारे नुमाइंदे जुड़े हैं। राही, आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये मामला उठाया जा रहा है। अब ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में डेली वेजर्स का ये जो मामला है वो तब तक नहीं रुकेगा जब तक उन्हें रेगुलराइज न किया जाए। देखिए शिवानी, बिल्कुल आज जब ये सुबह शुरुआत हुई हाउस की तो सबसे जो ज्यादा हंगामा देखने को मिला वो डेली विजर को लेकर देखने को मिला है, क्योंकि डेली विजरों ने कल जो है एक बड़ी संख्या में एक बहुत बड़ी उनका एक जनसलाब सा जो है वो जम्मू और कश्मीर घाटी में देखा गया कि जो अपनी मांगों को लेकर सरकार से ये सीधा सवाल कर रहे हैं कि जो हमारा मुद्दा है उन्हें रेगुलाइज करने का, उन्हें पक्का करने का, उसे क्यों नहीं उठाया जा रहा है। वो अपनी डिमांड्स को लेकर जो है वो एहतजाज कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो इस बीच स्थिति इतनी तनावपूर्ण होगी कि पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही लाठियां उन पर बरसी और लाठियां बरसने के बाद आज हाउस में बीजेपी ने यह मुद्दा साफ तौर पर उठाया कि क्या अपना हक मांगने के लिए, अपनी बात कहने के लिए उन पर पुलिस इस तरीके से अत्याचार करेगी, इस तरीके से लाठियां उन पर बरसाई जाएंगी। तो आज इसको लेकर काफी हंगामा हुआ। तो ऐसे में जवाब जब भाजपा ने इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया तो जवाब में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने साफ तौर पर कहा कि यह सवाल आप राजभवन से पूछिएगा, यानी एलजी मनोज सिन्हा से पूछिएगा, क्योंकि ना तो पुलिस हमारे पास है, ना ही इसको लेकर हम जो है वो कुछ कह सकते हैं। तो ऐसे में वहां पर जो असेंबली में ये जो हाउस चल रहा था उसमें काफी ज्यादा जो है वो दोनों तरफ से एक आर्गुमेंट यानी जो तनाव देखने को मिला। तो ऐसे में भाजपा के जितने भी विधायक थे उन्होंने वहां से वॉकआउट कर दिया। वॉकआउट करने के बाद जो है उन्होंने वो तमाम मीडिया के सामने आए, अपनी जो है वो बातें रखी हैं। तो ऐसे में डेली विजरों का मुद्दा काफी अहम है, क्योंकि एक लंबा अंतराल, आज कई ऐसे हजारों डेली विजर है जो अपनी इस डेली विजर के दौरान ही रिटायर्ड हो चुके हैं और कईयों ने अपनी जानें भी गंवाई है। सबसे अधिक संख्या डेली विजरों की देखी जाए तो वो पीडीडी में है, यानी जो बिजली विभाग है उसमें है, या फिर जल शक्ति विभाग जो पीएचई कर्मचारी हैं वो हैं, आशा वर्कर, तमाम तरह के जो डेली विजर है। तो इनकी संख्या बहुत अधिक है जम्मू कश्मीर में। तो उनके साथ एक जो उनका मानना है कि हमारे साथ जो है भेदभाव की नीति अपनाई जा रही है, जबकि इलेक्शन मैनिफेस्टो जब इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषित हुआ था तो उसमें तमाम तरह के वादे, तमाम तरह के मुद्दे जो है वो उठाए गए थे, तमाम तरह की बातें की गई थी। लेकिन इस बजट सत्र में जब ये बजट पेश किया उमर अब्दुल्ला ने तो उसमें डेली विजरों का नाम निशान नहीं था। जब ये हंगामा हुआ शिवानी, और इस हंगामे के बाद जो है वो तुरंत डिप्टी सीएम वहां पर उठे और उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि हम आज वादा करते हैं, उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हम वादा करते हैं कि 5 साल हमारी सरकार जो है जम्मू कश्मीर में चलेगी और इन 5 सालों के भीतर जो है हम डेली विजरों को पक्का करेंगे। हालांकि ये उन्होंने उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपना बयान दिया है। बहरहाल ये बयान कितना स्ट्रिक्ट है, जमीनी सतह पर कितना उतरेगा, ये स्ट्रेटजी जो है वो बनानी पड़ेगी सरकार को, या फिर आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में हर डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिवीजन में, कश्मीर डिवीजन में इन डेली विजरों की बहुत बड़ी संख्या है। लगातार डेली विजरों को लेकर जो है वो हंगामा हो रहा है और भाजपा लगातार इसको मुद्दा राही, मैं आपको थोड़ा रोकना चाहूंगी। राही, हमारे साथ सज्जाद अहमद परे, चेयरमैन ऑफ द कश्मीर पीएचई जॉइंट एम्प्लॉय एसोसिएशन भी जुड़े हैं। सज्जाद जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो मामला उठा है असेंबली में भी अब डेली वेजर्स की मांग जो है वो गूंज रही है, लेकिन इसको लेकर जिस तरीके से एलजी इंतजामिया पर सब चीज थोपी जा रही है कि जिस तरीके से
सीएम उमर अब्दुल्ला ने जवाब दिया कि ये राजभवन का मामला है और इस पर राजभवन से सवाल करना चाहिए, तो सीधे तौर पर उन्होंने एलजी पर कहीं ना कहीं निशाना साधा है और डेली वेजर्स की मांग को लेकर खुद को उससे बिल्कुल अलग किया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये एक ह्यूमन इश्यू है जिसका जिक्र वजीर आला साहब ने खुद किया कि ये ह्यूमन इश्यू है और ये कोई फाइनेंशियल इश्यू नहीं है। तो इसलिए इंसानी बुनियादों पर सोचा जाना चाहिए। घर के फर्द की, घर का जो हेड होता है उसकी जिम्मेदारी होती है वो घर के मसाइल को देखे, उनपे किस तरह का के साथ किस तरह की जाति हो रही है तो उस जाति की तरफ वो ध्यान दे दे। बहरहाल अगर ये ह्यूमन इश्यू है तो वजीर आला साहब भी इंसानी बुनियादों पर ही कोई बयान देना चाहिए था। हमारे मुस्तकबिल के हवाले से जो हाल है उसके हवाले से बयान करना चाहिए था। ये इस वक्त सियासतकारी की जा रही है। बीजेपी वालों ने इस हवाले से वॉकआउट किया या हंगामा किया तो वजीर आला साहब ने गुस्से में आकर इस तरह का जवाब, मुझे लगता है उनके शायद निशान नहीं है। वो हमारे कार्ड में मुहतरम शख्स है और सीएसएफ शख्स है, उसको बड़ी इज्जत की निगाह से जम्मू कश्मीर की कौन देख रही है, लेकिन उनके मुंह से इस किस्म का जवाब ये डेली वेजर्स कैजुअल लेबर के जख्मों पर नमकपाशी के मुताबिक है, उससे हमारा मुतालबा होगा। जो आपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में वादा किया है उस इलेक्शन मैनिफेस्टो को देखकर आप अपना वादा पूरा करिएगा। ठीक है, अगर आप लिमिटेशंस है, आपके हाथ बंधे हुए हैं, आपके पास उतनी इख्तियारात नहीं है, तो कम से कम जो लद्दाख में मिनिमम वेज 12,000 से 45,000 रुपया कर दिया गया है, जो दिल्ली में मिनिमम वेज 21,000 से 29,000 कर दिया गया है, और उसी तरह पे यहाँ पे जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स कैजुअल लेबर्स ये तो देश का एक हिस्सा है और सेम यहाँ पे भी वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पे सुर्खी बात का शुरू किया जा रहा है। वजीर आजम साहब ने भी इस चीज का ऐलान किया है, वजीर दाखिला साहब ने भी ऐलान किया है। ठीक है, अगर आपके पास बजट नहीं है आप मरकज से रुजू करिएगा। मरकज ने 25 सितंबर 2024 को एक ऑर्डर इशू किया था मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, इसमें 783 रुपए से 1035 रुपया पर डे डेली वेज कैजुअल लेबर का मुकर्रर किया गया है। लेकिन इस हवाले से हल के हवाले से बात नहीं करना और एक दूसरे पर इल्जाम तराशी करना, एलजी साहब से जवाब दिया जाए, उससे जवाब दिया जाए और ये कहना कि अगली बारों पर डंडे नहीं बरसाए जाएंगे। क्या वजीर आला साहब हमने इस चीज के लिए उकसा रहे हैं कि आप अगली बार एहतजाज करिएगा? जी, और कल जिस तरीके से डेली वेजर्स पे, जी बिल्कुल सज्जाद जी, जिस तरीके से कल डेली वेजर्स पे लाठी चार्ज हुआ है वो कहीं से भी जायज नहीं है और जिस तरीके से एलजी इंतजामिया पर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, सीएम ने जिस तरीके से घेराव किया है एलजी का, कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश है और ये मामला ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हो गया है। अब देखिए, वजीर आला साहब अपने आप को अलग इशू से नहीं कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, इलेक्शन रैलीज में, इलेक्शन मीटिंग्स में, इलेक्शन कैंपेन्स में इस चीज का ऐलान किया तो और लोगों से वोट लिया है। डेलीगेट्स ये घर घर जाकर इनके वर्कर्स, इनके जो अहदेदार हैं, इनके जो एमएलए है, घर घर जाकर उन्होंने डेलीगेट कैजुअल लेबर से वोट ले लिया है रिक्लेमेशन के नाम पे और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम वेज के एक्ट के नाम पे। एलजी साहब तो इसके घर नहीं गए हैं तो हम एलजी साहब से गुजारिश नहीं कर रहे, बल्कि हम यहाँ के वजीर आला साहब से गुजारिश कर रहे हैं जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवामी सरकार है, जिसको यहाँ की जम्मू कश्मीर की सरकार अपनी सरकार समझती है। हमारा उनसे मुतालबा है, अगर हमारा उनसे मुतालबा है, अगर आप लिमिटेशन है, इख्तियारात कम है तो आप डेली वेजर्स कैजुअल लेबर की रेगुलर के हवाले से एक हाउस कमेटी बना सकते हैं, एक कैबिनेट सब कमेटी बना सकते हैं जो टाइम बाउंड मैनर में रिपोर्ट देकर रेगुलर के हवाले से एक पॉलिसी फ्रेम करे। अगर उसमें फाइनेंस की जरूरत है, सारे लोगों को जितने भी इस हवाले तो सारे जितने भी यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे इख्तिलाफ के सब इसके फेवर में है, सब लोगों को दिल्ली चला जाए और वजीर आजम साहब, वजीर दाखिला साहब से इस हवाले से मिला जाए और जी। और कहीं ना कहीं सज्जाद जी, कहीं ना कहीं इस मामले पर, जी कहीं ना कहीं इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी अब जम्मू कश्मीर इंतजामिया पर नाराजगी जाहिर की है और उन्हें फटकार भी लगाई है क्योंकि इंतजामिया ने 2007 के हाई कोर्ट के इस ऑर्डर पर अमल नहीं किया और इसी वजह से डेली वेजर्स को रेगुलराइजेशन की बात इस ऑर्डर में कही गई थी जो कि नहीं अब तक पूरी की गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इसे जिद और अड़ियल रवैये की मिसाल भी करार दिया है। साथ ही आपको मैं बता दूं कि मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जज सूर्यकांत और एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा है कि रियासती इंतजामिया ने
14 से 19 साल तक काम करने वाले मजदूरों के हक में आए फैसले को नाफिज ही नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीते 7 मार्च को दिए ऑर्डर में ये कहा है कि यह मामला रियासती अफसरान की तरफ से कानून की खिलाफ वर्जी की बड़ी मिसाल है। साथ ही कोर्ट ने, आपको मैं बता दूं, यह भी कहा है कि यह चौंकाने वाला है और पहली नजर में कोर्ट की खिलाफ वर्जी जैसा है कि एक हाई कोर्ट के ऑर्डर को नाफिज करने में 16 साल लग जाते हैं और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की तरफ से इंतजामिया पर लगाए गए 25,000 रुपए के जुर्माने को बरकरार रखा है। साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगी दर्शकों को कि कोर्ट ने इस मामले में अफसरान को दोषी ठहराया जाना चाहिए, ये भी कहा है। और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी कहा है कि हमें फिक्र सिर्फ देरी की नहीं बल्कि इस बात की भी है कि गरीब डेली वेजर्स को अफसरान ने बार बार परेशान किया। बताना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ महकमों के डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स अपने मुतालबात को लेकर पिछले काफी वक्त से एहतजाजी मुजाहिरा कर रहे हैं और कल भी 10 जिलों में डेली वेजर्स के जरिए एहतजाज किया गया और इसी दौरान जम्मू प्रोटेस्ट में शामिल मुलाजिमीन की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस ने डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज किया। इसमें 2 मुलाजिमीन जख्मी भी हुए हैं। तो ये पूरी खबर सज्जाद जी मैंने आपको बताई कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको लेकर फटकार लगाई है। इस पर अब आप क्या कहना चाहेंगे? कानूनी तौर पे इनका रास्ता साफ हो गया है। पहले ही ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ जम्मू कश्मीर ने इस हवाले से जो डिक्लेरेशन के हवाले से सुबह से शालीमार का एक केस उनके सामने था, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि इतनी देरी क्यों लगा दी है। तो जहां से इनका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया वहां से इनको एरियर्स वगैरह दे दीजिएगा और इनका जो भी मॉनिटरी बेनिफिट्स है वो दे दीजिएगा। एक तो वो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो बड़ी अदालत है, अदालत उसमें है पूरी हिंदुस्तान की, उन्होंने भी साफ कर दिया है डेली वेजर्स कैजुअल के हवाले से उनका बयान आ गया है। तो सरकार के पास अब कोई चारा है ही नहीं, वो कहीं जा नहीं सकते। कहीं ना कहीं इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश कहीं ना कहीं की जा रही है। राही कपूर, आप भी हमारे साथ है। राही, कहीं ना कहीं इस मामले को जो है वो राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर ऑपोजिशन और सरकार एक दूसरे पर लगा रही है, लेकिन डेली वेजर्स को कंफर्म करने की, रेगुलराइज करने की लेकर किसी ने भी कोई पुख्ता बात नहीं कही है। कहीं ना कहीं पल्ला झाड़ने की कोशिश है और इस मुद्दे को पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज करने की कोशिश है। राही जी बिल्कुल शिवानी, ये साफ तौर पर जो स्टेटमेंट से नेताओं के आ रहे हैं, चाहे वो पक्ष है या विपक्ष है या दोनों की तरफ से आ रहे हैं, और खास तौर पर अगर सदन की बात करें तो सदन के बीच में भी एक विपक्ष जो है इस मुद्दे को उठा रहा है। दूसरी तरफ जो इस समय सत्ता में जो पार्टी है, जिनकी सरकार है, वो इस पे साफ तौर पर पल्ला झाड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो हजारों की संख्या में डेली वीजर हैं जो जम्मू कश्मीर में विभिन्न विभागों में अपने कार्यरत हैं, जो काम कर रहे हैं, दिन रात जो है वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, उनके साथ इंसाफ कब होगा, ये एक और बड़ा सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 2007 के हाई कोर्ट के ऑर्डर पर अमल नहीं किया गया है, यानी ये मामला 16 साल से इसी तरीके से खिंचा चला आ रहा है। लेकिन डेली वेजर्स की मांग जो कि उन्हें सिर्फ एक रेगुलराइज करने को लेकर, उन्हें पक्का करने को लेकर है, ये अब तक पूरी नहीं हुई। ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती है एडमिनिस्ट्रेशन पर भी। बिल्कुल शिवानी, ये साफ तौर पर बड़ा सवाल है। जैसे आप जिक्र कर रही हैं कि 16 साल एक बहुत बड़ा अंतराल होता है, तो लगातार अपनी मांगे जो है वो कई प्रोटेस्ट, कई प्रदर्शन, इससे पहले भी जब कोई सरकारें थी उनसे भी लगातार जो है वो अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर थे। आज फिर वही स्थिति जो है वो आ गई है। लेकिन इसके साथ में आपको बताना चाहूंगा, एक फिगर है कि जो पीडीडी डिपार्टमेंट में जो डेली विजर हैं, उनमें आप यकीन मानिएगा कि कई इसमें अनगिनत जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान जो है वो गंवाई है। उस डेली विजरों ने अपनी जान गंवाई है, वो अपनी ड्यूटी के दौरान जो है या किसी को शॉक से किसी की मृत्यु हुई है या इस तरीके के कई वाकये सामने आए हैं। तो उनके परिवार आज ये उम्मीद कर रहे हैं कि उस लेवल का उन्हें कंपनसेशन भी मिले और साथ में जो अन्य उनके भाई हैं, जो अन्य डेली विजर हैं, वो भी एक रेगुलाइज होकर, वो भी पक्के होकर कम से कम अपना परिवार के साथ जो है अपने परिवार का गुजर बसर जो है वो कर सके। लेकिन अब लगभग एक लंबे अंतराल के बाद जो है वो सरकार चुनी गई है, सरकार आई है और सरकार से काफी उम्मीदें थी। सरकार के मैनिफेस्टो के दौरान कई वादे थे, कई दावे थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, लेकिन उन्होंने कहा कि एक भी किसी
मंत्री ने, एक भी सरकार के किसी विधायक ने या फिर खुद मुख्यमंत्री ने हमारी आवाज जो है वो नहीं उठाई है। बजट में नाम तक नहीं डेली विजरों का लिया है। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी ये कहा जा सकता है कि इस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है, या फिर ऐसा मानेगा कि पल्ला झाड़ा जा रहा है। तो अब विपक्ष में जो लोग हैं उन्होंने तो लाजमी है कि इस मुद्दे को उठाना है, तो वो भी लगातार उठा रहे हैं इस मुद्दे को। तो इसके बदले में उन्हें लाठियां मिलती हैं। कल बहुत ही जो तस्वीरें थी वो काफी भयानक तस्वीरें थी, जिस तरीके से उन पर लाठीचार्ज किया जा रहा था, जिस तरीके से गरीब डेली वेजर्स पर लाठीचार्ज हुआ है, ये काफी निंदनीय बात है, क्योंकि वो अपना एहतजाज कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और इस तरीके से पुलिस का उन पर लाठीचार्ज करना कहीं से भी सही नहीं ठहराया जा सकता। बताना चाहेंगे आपको राही कि इस घटना में 2 मुलाजिमीन भी जो है बुरी तरीके से जख्मी हुए थे। बिल्कुल शिवानी, 2 मुलाजिम जहां जख्मी हुए और कई तो बेहोश हो गए। तस्वीरें जो हैं वो काफी ज्यादा विचलित करती हैं कि कल उन्हें अगर अपनी मांग को, एक जो राइट है हर किसी के पास एक उस चीज का कि अपनी मांग को लेकर को जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकता है, अपनी मांग जो है वो रख सकता है, लेकिन उस मांग के बदले में एक उन्हें इस तरीके से दर्द मिलेगा ये नहीं सोचा था किसी ने। और अभी जम्मू कश्मीर की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस है, और इस दौरान अगर इस तरीके की डेली विजरों के साथ अगर इस तरीके की मतलब कि वाकयात और कहीं ना कहीं जी बिल्कुल सज्जाद जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। कहीं ना कहीं ये एहतजाज करने की डेली वेजर्स को जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती अगर सरकार समय पर उनकी मांग मान लेती, और कई साल इस बात को गुजर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है, कहीं ना कहीं हाई कोर्ट के ऑर्डर को नहीं माना गया है। अगर ये मांग उनकी पहले कुछ साल पहले तक मान ली जाती, ये काफी लंबा वक्त होता है, और उनकी मांग नहीं मानी गई और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब ऐसा लगने लगा है कि ये जो मुद्दा है डेली वेजर्स को रेगुलराइज करने को लेकर, ये काफी बड़ा उग्र रूप ले सकता है आने वाले दिनों में, क्योंकि जिस तरीके से सरकार जो है पल्ला झाड़ रही है, डेली वेजर्स अपनी मांग पर अब अड़ चुके हैं, और कहीं ना कहीं उनकी मांग जो है जायज भी है। देखिए, हम पिछले 2014 में भी हमने इस हवाले से सरकार के सामने बात रखी थी जब नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की सरकार थी, तो इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी। उस कैबिनेट सब कमेटी ने इसको ह्यूमन और सोशल इशू करार दिया। उसके बाद जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार आ गई, उन्होंने भी इसको ह्यूमन इशू और सोशल इशू करार दिया। आज फिर एक बार पूरा साधन इस डेली वेजर कैजुअल लेबर के साथ है, लेकिन मुझे लग रहा है इस वक्त इस पर सियासतकारी की जा रही है, डेली वेजर्स के साथ मजाकी है, नाइंसाफी है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम सड़कों का रुख नहीं करना चाहते, हमें कोई शौक नहीं है सड़कों पर एहतजाज करने का, लेकिन इससे आज सरकार हमें मजबूर कर रही है, और इससे पला झाड़ना तो ये हमारे पर नमकवाशी के बराबर है। तो हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमने 13 तारीख को जुमेरात को सेक्रेटरी के सामने एहतजाज करना देने का फैसला कर लिया है। वो हम ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे डेली वेजर को, हमारे कैजुअल लेबर को, हमारे नीड वर्कर को, सीजनल को, लैंड ओनर को, आईटी वर्कर को, एचडीएफ, एनवाईसी, जितने भी कैटेगरीज के साथ हम काम कर रहे हैं, कैंपा में, एग्रीकल्चर में, एग्रोस्टोलॉजी में, आरएनबी है, जब तक यह मुलाजिम को इंसाफ नहीं मिलता तब तक बिल्कुल डेली वेजर्स को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, और हम यही उम्मीद करते हैं, और इसी उम्मीद के साथ इस बुलेटिन को वाइंड अप करेंगे कि डेली वेजर्स की मांग पर गौर करें इंतजामिया, एलजी इंतजामिया हो या